सामीन, मौलाना तारिक जमील को क्यों निकाला गया तबलीगी जमात से? असल स्टोरी हम आपको बताते हैं। मौलाना तारिक जमील का जो सबसे बड़ा गुनाह है कि उन्होंने इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद की। ये आवाज़ बुलंद करनी थी तो उसको उसके अपने इस्लाम समेत खारिज कर दिया गया कि चल जा, न तेरी ज़रूरत है न तेरे इस्लाम की ज़रूरत है। अभी अगर ये मज़ीद रेजिस्ट करेंगे तो यकीन मानिए इसी पाकिस्तान के मीडिया पे मौलाना तारिक जमील के वो स्कैंडल सामने आएंगे कि इसको लोग काफिर भी कहेंगे, मुर्ताद भी कहेंगे, और दो चार ऐसे स्कैंडल आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। अब आपको असल बात बताता हूँ कि धमकी क्या दी गई। धमकी दी गई है मरियम नवाज़ की तरफ से मौलाना तारिक जमील को तबलीगी जमात से निकालने की। तबलीगी जमात का जो सबसे बड़ा इज्तिमा होता है वो होता है रायविंड में, और रायविंड जाती उमरा से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को जब इमरान खान और मौलाना तारिक जमील के इन जो अल्फाज थे इनका पता चला तो इन पे क़यामत गुजर गई, क्योंकि इनके पल्ले तो है कुछ नहीं ना। ये लोग तो क्रिमिनल्स हैं, अखलाकी पस्ती का शिकार हैं। लोगों की इन्होंने जो वीडियोस हैं वो अपने पास संभाल के रखी हुई हैं। ये किस कमाश के लोग हैं इसका तो आपको अंदाज़ा है। लेकिन क्या कहा गया कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर सालाना इज्तिमा करना है तो फिर मौलाना तारिक जमील को इससे अपनी जमात से आउस्ट करो, किक आउट करो। बसूरत दीगर अगले साल क्या होना था, एक लेटर जारी होना था वजारत दाखिला की वजह से कि तबलीगी इज्तिमा पे सिक्योरिटी थ्रेट है या बम ब्लास्ट हो सकता है, लिहाजा यहाँ से मुंतकिल कर दें या इसको मुख्तसर कर दें। हुकूमत है ना जी, 9 मई हो सकता है तो और क्या नहीं हो सकता। कल समड़ियाल में जो इलेक्शन हुआ है, जीतने वाले को खुद नहीं पता कितने वोट कहाँ से पड़ गए। गांव के गांव इलेक्शन में उन्होंने वोट भी कास्ट कर दिया, कोई रिजेक्ट भी नहीं हुआ, कोई बीमार भी नहीं हुआ, और तमाम के तमाम लोगों ने अपना शेयर पे ठप्पा लगाया और वो जीत गए। क्यों? बेईमानी। तो ये हालात हैं मौलाना तारिक जमील के साथ। मौलाना तारिक जमील जो कहता है ना, उसने जो हजाज बिन यूसुफ की वो मिसाल दी है कि हजाज बिन यूसुफ तहज्जुद में 10 सिपारे पढ़ता था, उसका इशारा किसकी तरफ है? ज़रा सोचिए तो सही, दिमाग पे जोर दें। आपको पाकिस्तान में चंद ही हाफिज मिलेंगे, नहीं बल्कि एक मिलेगा। ये उसकी तरफ इशारा था। वो अलामा है, वो अल्फाज का जादूगर है, उसे पता है मैंने क्या और कब किस तरह कहना है। तो ये पाकिस्तान में तबलीगी जमात का हाल है। मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें या मजहबी, ये प्योर मजहबी एक है तबलीगी जमात वाले, ये किस मुंह से अब लोगों के गली महल्लों में जाके तबलीग देंगे कि कलमा हक कहो और जालिम हुक्मरान के सामने खड़े हो जाओ। सिंपल। क्या कहेंगे आप? एक अपने मौलवी को जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनसे रखता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, उसके लिए हुकूमत का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, तो आए हैं पूरी दुनिया को सुधारने के लिए। तबलीगी जमात ने अपना वो नुकसान किया है जिसका खमियाजा या अंदाज़ा इनको आने वाले चंद दिनों में होगा। ये मरियम नवाज़ है, इसने जैसे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को डबोया है, पाकिस्तान की सियासत को डबोया है, पुलिस को डबोया है, फ़ौज को डबोया है, दूसरे महकमों को डबोया है, इसी तरह इस मरियम नवाज़ ने तबलीगी जमात को भी डबो के रख दिया है। सुन लेना और पढ़ भी लेना आने वाले दिनों में क्या होगा। बरकत इमरान खान एक जिहाद कर रहा है और उसके साथ खड़े रहने वाले वाकई जिहादी हैं। हमें तो अब अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान का साथ देना कोई खाला जी का घर नहीं।